स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एम प्रसाद। आज हम लोग इक्वेशन की बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैं तो दिल से बोलूंगा, बिना समीकरण के आप मैथ को इमेजिन नहीं कर सकते। मैथ का जो मेन मोटिव है किसी क्वेश्चन को समीकरण बनाना एंड उसको सोल्व करना। चाहे कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, चाहे आप प्राइमरी सेकेंडरी, देन एनी कंपटीशन यू टेक एग्जांपल लाइक आवर इंजीनियरिंग का कंपटीशन या मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट का लीजिए, चाहे एनडीए का लीजिए, चाहे एनी एसएससी का लीजिए, एनी वी हैव टू अंडरस्टैंड द समीकरण, और जिसको बोलते हैं इक्वेशन। वी शुड अंडरस्टैंड द इक्वेशन। सो इसमें हम लोग सिंपल वे में आपको बताऊंगा समीकरण को क्यों जरूरत है, और इसको हम लोग समीकरण बनाएंगे तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, हाउ विल सोल्व इट। विल टॉक अबाउट द अलजेब्रिक इक्वेशन ऑल्सो, एंड ऑल्सो फॉर हायर क्लासेस के लिए लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन की भी बात करेंगे, प्लस हमको उसको कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, तब आपको मैथमेटिक्स का मैं बोलूंगा आपको बहुत ही, यदि इस इक्वेशन के बारे में समझ में आ गया, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पकड़ आ जाएगा, जिसको बोलते वी कैन से, आई कैन, मैं सिंपल सेंटेंस में ये बोल सकता हूँ, यदि आपको समीकरण बनाना आ गया प्लस उसको सोल्व करने आ गया, चाहे वो अलजेब्रिक इक्वेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो, चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो आपको मैथ पे एकदम पकड़ हो गया। तो लेट्स सी स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड देन विल विजुअलाइज व्हाई वी नीड द इक्वेशन। सो लेट्स व्हाई, सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन जो अभी व्हाई वी नीड इक्वेशन, समीकरण क्यों जरूरत है, इसको हम लोग सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपको मैं फिर से आई जस्ट रिपीट अगेन, समीकरण यदि मैथ को अच्छी तरह से समझने का है, आपको समीकरण फॉर्मेशन समझना पड़ेगा, देन आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। चाहे वो अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, जो हमारा फिजिक्स में भी यूज है, केमिस्ट्री में भी यूज है। मीन्स यू कैनॉट इमेजिन ऑफ मैथ विदाउट इक्वेशन, समीकरण के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। चलिए हम लोग बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे इसको, हम लोग कैसे समीकरण फॉर्म करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे एंड क्यों जरूरत है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए, बॉक्स ए हैज 90 बिस्किट्स एंड बॉक्स बी हैज 210 बिस्किट। तो सिंपल, लेट्स सी बॉक्स ए। सो लेट्स सी आई एम ड्राइंग, दिस इज अ बॉक्स ए, ये बॉक्स ए है, ओके। इसमें कितना बिस्किट्स है, 90 बिस्किट्स है, ओके, 90 बिस्किट्स है, दिस इज बॉक्स ए। दूसरा हम लोग बॉक्स बी में कितना बिस्किट्स है, 210। सो बॉक्स बी, लेट्स सी दिस इज बॉक्स बी, ओके, एंड इधर में बिस्किट्स कितना है, 210, दिस इज बॉक्स बी। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी बिस्किट्स नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स बी टू ए। मीन्स बी से ए में कितना हम लोग ट्रांसफर करेंगे, कितना डालेंगे, और ये कौन से, यदि चॉकलेट रहेगा तो इसमें कितना चॉकलेट डालेंगे, सब बिस्किट है तो कितना डालेंगे, ताकि सो दैट बॉक्स बी हैव ट्वाइस ऑफ बॉक्स ए। सो कितना इसमें डालेंगे, जो रिमेनिंग बॉक्स बी में हो वो ए का क्या हो, डबल हो, दुगना हो। मतलब यदि इसमें 5 बचा तो इसमें 10 बचा है तो इसमें 5, यानी इसमें 10 बचा है तो इसमें 20, लाइक दिस। चलिए इसको हम लोग 2 मेथड से समझते, एक नॉर्मल इक्वेशन नहीं बनाते और एक इक्वेशन बनाते हैं। चलिए सो सिंपल वे में लेट्स सी दिस इज ड्राइंग, ओके। सो अभी बिना इसको इक्वेशन बनाए समझते हैं। सो लेट्स सी, मैंने कोई डबल करने के लिए बहुत ही आसान है, इसमें 10 बिस्किट डालेंगे तो ये कितना 100 हो जाएगा, 200। और ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिया कोई यहाँ पर 5 बिस्किट डाला, सो पहले से 90 था तो इसमें कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, 95। बी में कितना हो जाएगा, होगा 210 माइनस 5, कितना हो जाएगा, 205। देखिए अभी डबल 95 205, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 95 को 95 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 190। ये इससे डबल नहीं है अभी। सो लेट्स सी 10 बिस्कुट किया तो 10 बिस्किट इसमें किए तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100। और बी में कितना बचेगा,
210 माइनस 10 दैट इज 200। सो इधर में हम लोग बोल सकते हैं ये किसका डबल है, यानी इसको यदि हम लोग 100 बिस्किट इसमें है तो इसमें 200 मतलब इसका ये डबल बिस्किट है। सो सिंपल कितना बिस्कुट ट्रांसफर किए 10 बिस्कुट, यानी 10 बिस्कुट हम लोग इधर से इधर डालेंगे तो हो जाएगा। अभी चलिए इसी को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करके इक्वेशन बना के समझते हैं। वाई आई विल एक्सप्लेन, आई विल मेक मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड देन यू जज बाय दिस मेथड एंड सो बाय द अलजेब्रिक इक्वेशन। सो जहां हमने नंबर लिया था उसमें अभी क्या हम लोग लेंगे एक वेरिएबल, मान लीजिए कि एक्स बिस्कुट इसमें डाला। सो लेट इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, लेट एक्स नंबर ऑफ बिस्किट, एक्स नंबर ऑफ बिस्किट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स बी टू ए। मतलब जहां 10 हम लोग सोल्यूशन निकाले थे, यहाँ पे कितना एक्स नंबर ऑफ बिस्किट इसमें इधर डाले तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा सिंपल। यदि 10 के इधर 90 प्लस 10 एक्स यदि डाले तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 10 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स एंड इधर में कितना बचेगा 210 माइनस एक्स। क्यों ओके। अभी देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो दैट बॉक्स बी हैव ट्वाइस, ये देखिए ट्वाइस। सो यदि इक्वेशन बनाने का है बराबर इसमें करने का है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई किए एंड दिस इज इक्वल टू। सो अब ये देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन में हो गया। हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन कुछ नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू अलजेब्रिक इक्वेशन को यदि हम लोग बीच में इक्वल डाल दिए तो वो क्या हो जाता है इक्वेशन हो जाता है। सो अब इसको सोल्व करेंगे, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 180 प्लस 2x दिस इज इक्वल टू 210 माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नंबर को एक साथ x को एक साथ। सो इधर में ये लाएंगे तो कितना 2x प्लस x, इधर में 210 माइनस 180 ओके एंड ये कितना हो जाएगा 3x दिस इज इक्वल टू 210 माइनस 180 कितना हो जाएगा 30 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/3 मीन्स 10। सो सिंपली यू कैन से 10 नंबर ऑफ बिस्किट हम लोग इधर में ट्रांसफर करेंगे तो हमारा जो बचेगा इसमें 200 इसका डबल होगा। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि यदि हम इतना सिंपल वे से कर रहे हैं तो क्यों हमको इतना जरूरत पड़ा, इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन बनाओ, x मानो एंड दे। लेट्स सी जज कीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं। अभी मैं ये बोलता हूं ये क्वेश्चन को सेम इस ऊपर का है, सिर्फ यहां पे मैं लिख देता हूं ट्वाइस को हटा के लिखता हूं अभी कि 2/3। सो लेट्स सी आई एम राइटिंग दिस इज 2/3 ओके बॉक्स वी हैव 2/3 ऑफ बॉक्स ए। अब ये कीजिए, चलिए दोनों इक्वेशन एक इक्वेशन से भी करेंगे इससे भी करेंगे। सो लेट्स सी डू इट। सो डियर स्टूडेंट चलिए इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, इधर में 2/3 ऑफ बॉक्स ए रिमेनिंग रहेगा तो कैसे करेंगे। चलिए अभी नंबर से ट्राई कीजिए। लेट्स सी अभी हम कितना लेट्स सी 20 30 कुछ भी मानिए, एज्यूम कीजिए मैंने 30 बिस्किट इधर डाला। सो 30 बिस्किट डाला तो कितना हो जाएगा ए में 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 ओके एंड बी में कितना बचेगा लेट्स सी 210 माइनस 30 सो दिस इज इक्वल टू 180। अब इसको हम लोग चेक करेंगे 2/3 है कि नहीं, तो ले चेक कीजिए 120 का 2/3 कीजिए कितना हो जाएगा, दिस कट जाएगा 40 से यानी 80 2/3 ऑफ 120 80 जबकि इधर में कितना है 180। सो अभी नहीं हुआ। सो नेक्स्ट मे बी एज्यूम कीजिए 40 50 like way and then maybe 2-3 times you take it and then maybe you can get answer. So ये अभी मेथड इस क्वेश्चन के लिए जैसा ही ट्विस्ट होता है बहुत ही लेंथी हो जाता है प्लस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, गलत होने का चांसेस है। तो हम लोग इसी को देखिए अभी सेम इक्वेशन में। सो लेट्स सी इधर में सेम यदि x नंबर ऑफ बिस्किट इधर में ट्रांसफर किया तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा ये सेम 90 प्लस x हो जाएगा और इधर में कितना बचेगा 210 माइनस x
अभी देखिए इक्वेशन में इसको यदि हमको इक्वल करने का है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, लेकिन इधर में क्या लगाएंगे, टू थर्ड तभी इक्वल कर सकते हैं, 2/3 ऑफ बॉक्स ए। सो 2/3 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, लाइक दिस वे। सो नाउ वी हैव 2/3 ऑफ 90 प्लस x इक्वल टू -x, यानी सोल्व कीजिए, आंसर आएगा आपको। सो दिस इज अ सिंपल इक्वेशन है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 290 प्लस x इक्वल टू 210 माइनस x, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 प्लस 2x इक्वल टू 630 माइनस 3x, एंड नंबर x को एक साथ नंबर के साथ, तो यानी 2x प्लस 3x इक्वल टू 630 माइनस 180, ये कितना हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए 630 में से 180 कीजिए, 630 180 0 तेरा 5, ये कितना हो जाएगा 5 से, यानी 450 हो गया ये, यानी इधर में x इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल कीजिए 90, सो 90 बिस्किट्स आएगा। सो मीन्स 90 बिस्किट हमको इधर में ट्रांसफर करने का है। सो लेट्स सी, इधर में हम लोग 90 बिस्किट डाला, यानी x का वैल्यू 90 है। सो इसमें अभी देखिए आंसर यहाँ पे a में 90 ट्रांसफर किया है, सो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 हो गया, एंड b में कितना बचेगा, दिस इज इक्वल टू 210 माइनस 90, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 कीजिए, सो दिस इज इक्वल टू 120। अभी देखिए कंपेयर करके देखिए, मतलब इधर में अभी बिस्कुट हमारा 120 बचा और इधर में कितना हो जाएगा 180, 2/3 है कि नहीं, लेट्स सी 2/3 आता है कि नहीं, 2/3 ऑफ 180 कीजिए, सो 2/3 ऑफ 180, लेट्स सी आई एम मल्टीप्लाई बाय हियर ओनली 2/3, सो मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 3 6, दिस इज इक्वल टू 120, सो देखिए 120, सो ये आंसर कितना आ जाएगा 90 बिस्किट हम लोगों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन से आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इक्वेशन समझना बहुत ही जरूरी है, इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं ताकि आपको कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोल्व करते, यानी हमको क्वेश्चन में हमें एक तो हमको इक्वेशन फॉर्म करने का है, जो इक्वेशन देखिए यहाँ पे फॉर्म हो गया है। सो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एक इक्वेशन फॉर्म करने का है और दूसरा क्या करने का है, उसको सोल्व कैसे करेंगे। सो हम लोग मेनली इसमें यही डील करेंगे, कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड हाउ विल टू सोल्व। जैसे इसको सोल्व करने के लिए, जैसे इसी इक्वेशन को देखिए, सोल्व करने के लिए क्या किया है मैंने, इन्हें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड देन इसने ब्रैकेट को हटाया है। ओके, सो ब्रैकेट हटाने के लिए भी रिमूव करेंगे, उसको कैसे मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट हटाने के लिए वो दिखना पड़ेगा। प्लस देखिए x जो है एक साइड लाए हैं, यदि हम एक इधर में लाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ओके, एंड देन ये देखिए ऐड करना सीखेंगे। सो सिंपल यही करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे, प्लस जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखेंगे, तभी आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। सो चलिए लेट्स सी, आई टेक more few examples, then you can understand what is the importance of equation, why we need the equation. Let's do another example. So dear student, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और इसका इक्वेशन फॉर्मेशन करके देखते हैं। देखिए क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए शर्ट बाय 18% इट बिकम्स 826 रुपीज, व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस। बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग इक्वेशन कैसे फॉर्म करें ये समझने का है। सो हम लोग को ओरिजिनल प्राइस निकालने का, सो हम लोग लिखेंगे लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट, लेट्स सी इक्वल टू x रुपी। ओके, अभी ओरिजिनल प्राइस x है, उसका कितना 18% इसका रेट बढ़ गया है। सो एंड देन प्राइस बिकम्स 826, मीन्स जो ओरिजिनल प्राइस था x प्लस x का 18%,
x into you can say 18%, and this is equal to 826. Okay, and this is ax plus ये कितना हो जाएगा x into 18%, 8 divided by 100 equal to 826. So this you can say, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100x plus 18, so 100x plus 18x divided by 100 divide equal to 826. So my motive to see here, so now ये हमारा एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया, इसको सिंपली सोल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा व्हाट इज द प्राइस ऑफ. सो लेट्स सी, सो इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इजीली से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं. चलिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है. सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ये कैसे सोल्व होगा, कैसा इक्वेशन फॉर्म होगा. सो देखिए, इन ए रेक्टेंगल लेंथ इज 3 मीटर बिगर देन इट्स ब्रेथ. मीन्स एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेट्स सी आई एम ड्राइंग, दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, length is 3 meter bigger than breadth. Its area of the rectangle is 54 meter square. Find the length and breadth of the rectangle. So इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है देखिए. So इसमें लेंथ 3 मीटर बड़ा है. So let's see breadth is x है. So let's see this is breadth x मीटर है. So हमारा लेंथ कितना हो जाएगा x plus 3 मीटर, एंड एरिया मीन्स ये एरिया दिया हुआ है कितना 54 मीटर स्क्वायर. ओके, सो अभी देखिए हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ और ब्रेथ, मतलब एक्स का वैल्यू निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा. सो एरिया का फॉर्मूला भी नो, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होगा. तो इसमें इक्वेशन कितना होगा, लेंथ देखिए, लेंथ कितना x प्लस 3 इंटू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 54. एंड नाउ जस्ट इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको ब्रैकेट को हटाइए. सो ब्रैकेट को हटाने के लिए देखिए सिंपल, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दिस इज इक्वल टू 54, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0. सो अभी ये देखेंगे, ये इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया. सो सिंपली ये देखिए, अभी हम लोग इसके पहले में हम लोग x में दैट इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन. ये देखिए हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो मेन मोटिव टू आई शो हियर, ये सब क्वेश्चंस जो है और बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसमें हमको इक्वेशन बनाने का है, फर्स्ट इक्वेशन बनाने का है, एंड देन उसको सोल्व करने का है. सो सोल्व करने के लिए अगेन आई एम रिपीटिंग, देते क्या क्या है, इसको हम लोग को ब्रैकेट में प्रोडक्ट ब्रैकेट कैसे रिमूव करते ये देखना पड़ेगा. ओके, देन इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, इसको कैसे सोल्व करते, इसको फैक्टर करके हम लोग सोल्व करते हैं. सो ये देखिए, सो नेक्स्ट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग देखें. चलिए हम लोग आई टेक मोर फ्यू एग्जांपल जिसमें हम लोग दो वेरिएबल एक्स एंड वाई रहेगा, तब कैसे करेंगे उसको. सो लेट्स डू. सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम ये क्वेश्चन को देखते हैं और कैसा इक्वेशन फॉर्म होता है ये समझते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. सी asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. ओके, सिर्फ 2000 रुपये इसको निकालने का है, जिसमें उसको नोट कौन सा चाहिए, 50 रुपये का और 100 रुपये का सिर्फ नोट चाहिए. ओनली मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. यदि दोनों नोट को मिला दिया, यानी 50 का एंड 100 का, जितना नंबर दोनों का ऐड किया तो कितना उसको नोट मिला, 25 नोट्स. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव. चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन को कैसे करेंगे. सो देखिए 25 सी हमको देखिए फाइंड आउट क्या करने का, 50 एंड 100 का नोट्स कितना मिला. सो लेट्स एज्यूम 50 का जो है RS 50 का नोट, लेट्स सी शॉर्ट में लेट्स सी द एक्स नंबर ऑफ नोट्स उसको मिला, एंड 100 का लेट्स सी बाई नंबर. ओके, अभी देखिए दोनों नोट मिला है, कितना हो गया, x प्लस
y equal to 25. And next, this is equation 1 you can say. And second देखिए कंडीशन, उसको दो मीन्स 50 एंड 100 मिला के उसको कितना रुपीज होने चाहिए 2000. मीन्स यदि हम लोग x से यदि मल्टीप्लाई करें 50 को, सो 50 इंटू एक्स, इसका मतलब ये हुआ यदि 10 नोट में मिला तो उसको 500 रुपया, यदि 1 नोट मिला तो कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स. सो प्लस 100 का है बाई, सो 100 मीन्स यदि 10 नोट मिला उसको 15 नोट मिला तो इसको 1500 रुपये, यानी बाई मिला तो 100 इंटू वाई. एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज 100 वाई, दिस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 2000 रुपी. इसको सिंप्लीफाई किए 50 कॉमन लेंगे, सो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2y. इसको हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जैसे 2000, सो 50 40. सो इक्वेशन दूसरा कितना आएगा, मीन सिंपली यू कैन से आई डिवाइडेड द 50 दिस वन, दिस 40. सो इक्वेशन 2. सो ये देखिए इक्वेशन फॉर्मेशन में देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y. मीन्स हमको दो वेरिएबल में इसमें कितना 2 इक्वेशन मिला. एंड दिस इज अ लीनियर, यू कैन से लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स. और यदि 2 वेरिएबल है तो हमको कितना चाहिए 2 इक्वेशन चाहिए. यदि वेरिएबल एक है तो एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल है तो 2, 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन है सोल्व करने के लिए. अभी सिंपली हमको ये इक्वेशन और ये इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो आपको नंबर ऑफ नोट्स निकल जाएगा. हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं. सो हियर ओनली आई विल टू शो हाउ टू मेक द इक्वेशन. चलिए नेक्स्ट टेक वन क्वेश्चन. सो डियर स्टूडेंट, चलिए देखिए ये क्वेश्चन करते हैं. इसमें बेसिकली आई एम फॉर्मिंग द इक्वेशन ओनली. सो ये देखिए आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इक्वेशन फॉर्म करेंगे अब बहुत ही आसान हो जाएगा. देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ते हैं हम लोग. प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. ओके, मीन्स एक हाईवे है, हाईवे. ओके, सो दिस इज अ हाईवे एंड देयर टू प्लेस. लेट्स सी दिस प्लेस ए एंड लेट्स सी प्लेस बी. दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 किलोमीटर. सो वी कैन से दिस वन इज 100 किलोमीटर. ओके, नाउ ऑन one car start from A and another car from B at the same time. यहाँ पे एक कार है, so let's see एक कार ऐसा है. Okay, so let's see one car and this is another car. Okay, let's see another car is this one. One car start A, another car B at the same time. If the car travel in the same direction at a different speed, they meet in 5 hours. Okay, यदि सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो 5 घंटे में मिलता है. एंड इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour. और यदि एक अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स एक इधर तो 1 घंटा में मिलता है. तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार. तो इसमें मानने का क्या है, स्पीड वी हैव टू फाइंड आउट. सो लेट्स सी स्पीड ऑफ कार ए. लेट्स सी मैंने माना x किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड बी का लेट्स सी 22 किलोमीटर पर आवर. सो अभी हम लोग सिंपल जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो ये यूज करेंगे. सो यदि सपोज कि ईस्ट की ओर ही जा रहा है, सो दोनों ईस्ट की ओर ही चलाने का है. सो ये कितना 5 आवर के बाद मिलता है. सो लेट्स सी 5 घंटे के बाद यहाँ पे दोनों मिला, इसका मतलब कार ए का स्पीड ज्यादा है. ओके, सो ये 100 ये कितना कवर करेगा, यहां से देखिए 5 घंटे में ये यू कैन से कार ए जस्ट सिंपल सी ये पॉइंट से यहाँ पे यदि मीटिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पे मीट किया है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x इंटू 5. सो दिस इज इंटू नथिंग बट 5 इंटू एक्स. ओके, एंड
कार बाई कितना चलेगा, देखिए वाई इतना कवर करेगा, सो बाई कार कितना चला, यू कैन से 5 इंटू वाई। अभी इसको हमको इक्वेशन में बदलने का है। सो देखिए सिंपली यू कैन से, यानी 100 प्लस जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई किया है उसको हम लोग यदि एक कार ए के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल को यदि हम लोग इक्वल कर सकते हैं, सो इसको इक्वल करने का 5x इक्वल टू इसमें क्या करना पड़ेगा 100, सिंपल। सो एक इक्वेशन आ गया। सो इक्वेशन देखिए 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 एंड 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 20। सो दिस इज इक्वेशन 1। ओके, एंड सेकेंड वन में देखिए यदि अपोजिट मतलब यदि एक ईस्ट की है तो एक वेस्ट की ओर चल रहे हैं, सो लाइक दिस लेट्स सी कार ए एंड कार बी है, यदि x किलोमीटर से चला, सपोज कीजिए कि स्पीड यहाँ पे आके मिला है, सो ये देखिए कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यू कैन से 1 इंटू एक्स। ओके, एंड ये कितना करेगा 1 इंटू वाई, एंड दोनों का डिस्टेंस एट कितना आ रहा है, दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100। सो दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा एक्स प्लस यू कैन से 1 इंटू वाई, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, एंड दूसरा इक्वेशन क्या था एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20। ये दोनों को सोल्व कीजिए एंड देन यू विल गेट आंसर। सो यहाँ हम लोग को इक्वेशन बनाने के लिए समझना पड़ेगा, एंड देन हाउ टू सोल्व इट, देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जैसे इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, यदि हम लोग इसको सब कैंसिल करेंगे तो ये 2x इक्वल टू 120 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 60 किलोमीटर पर आवर, एंड y को आप निकाल सकते हैं। सो दैट इज अ that you can say we can solve very easy. Let's see, let's see, I'll take more example for higher class 11 12 का भी हम लोग देखते हैं, and we will correlate with also some question from physics. So dear student, चलिए अभी हम लोग हायर सेकेंडरी का देखते हैं। एक मैक्सिमम मिनिमा का ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करने का है। विल यूज, देखिए लेट्स सी क्या क्वेश्चन बोल रहा है। A rod of 108 meter long is meant to form a rectangle. Find its dimension if the area is maximum. So देखिए सबसे पहले एक रॉड दिया हुआ है, एक रॉड ऐसा दिया हुआ है एंड इसका कितना लेंथ है 108। इसको बेंड करके आपको क्या बनाने का है रेक्टेंगल। सो लेट्स सी, आई एम फॉर्मिंग द रेक्टेंगल, लेट्स सी दिस वे। ओके, दिस रेक्टेंगल। ओके, इस रॉड को बेंड करके एंड एरिया की मैक्सिमम करने का है। टोटल लेंथ कितना 108। सो यदि हमने लिया, सपोज कीजिए लेंथ मैंने x लिया है और ये लेट्स सी दिस बाई, तो ये भी x प्लस बाई मीन्स रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। सो x एंड बाई एज्यूम किया है। सो अभी देखेंगे लेंथ कितना होगा, इसका पेरीमीटर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 into x means x plus x 2x plus 2y, x plus y, and this is equal to 108. Okay, and you can say x plus y कितना हो जाएगा ये 54. ओके, नेक्स्ट में देखिए एरिया निकाल, एरिया तो एरिया देखिए, एरिया का फॉर्मूला भी नो, एरिया क्या हो जाएगा x इंटू वाई। ओके, अभी हमको ये जो है इज अ क्वेश्चन ऑफ द मैक्सिमा, यू कैन से एरिया को मैक्सिमम करना, तो इसमें हम लोग एक वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे, यानी बाई को x के टर्म में या x को बाई, एनी यू कैन टेक इट। सो बाई इक्वल टू कितना 54 माइनस x, सो दिस इज x 54 माइनस x। सो दिस एरिया। अभी यही जो है ये इक्वेशन हमको जो आया है ये सोल्यूशन नहीं है इसका। ये इक्वेशन जो फॉर्म हुआ है इसको अभी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा यूज करके, यानी एरिया को ऐसा वैल्यू निकालने का है ताकि एरिया मैक्सिमम होगा। जो भी एरिया जो आपको बना रहे ये रेक्टेंगल मैक्सिमम होगा। सो इसको हम लोग अभी मैक्सिमम से, लेट्स सी दिस फंक्शन f(x) इक्वल टू x 54 माइनस x, एंड देन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन इक्वल टू 0, एंड देन डबल डिफरेंशिएट करके फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच पॉइंट इज अ मैक्सिमम। सो हियर ओनली टू शो यू कि हमको इसमें भी इक्वेशन फॉर्म की जरूरत है।
and then you have to proceed further whatever the steps required to solve this question. Okay, let's see. I'll take more example. So dear student, चलिए हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं. मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. एलआर सर्किट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ने का है. एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट. सो we'll discuss growth of current in LR circuit. I am taking a very simple circuit. So let's see. ओके, सो एक सिंपल एलआर सर्किट लिए हैं जिसमें एक इंडक्टेंस एल, जिसको इंडक्टेंस इसका एल है, रेजिस्टेंस आर, एक स्विच एस एंड एक सोर्स जिसका ईएमएफ ई से डिनोट किया है. मींस ये सिंपल सर्किट में क्या क्या आपका एक सोर्स है, डीसी सोर्स है ई, देन इंडक्टेंस एल, रेजिस्टेंस आर, स्विच ए आर. ये क्या है सीरीज में जो क्या है. अभी इसमें हम लोग को पता करने का है ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट. ओके, सो लेट्स सी एट टाइम टी, व्हेन टी इक्वल टू 0, जैसे स्विच ऑन करते हैं दैट वी इमेजिन टी इक्वल टू 0. नाउ आफ्टर टाइम टी लेट्स सी करंट इसमें फ्लो आई हो रहा है. ओके, देन इसमें देखिए ये जो पोर्शन है यानी इंडक्टेंस जो है, इसमें जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वी नो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एल डी आई, मीन्स रेट चेंज ऑफ द करंट, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी. ओके, एंड नेक्स्ट इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये कितना हो जाएगा, आई आर. सो दिस इज यू कैन से हियर आई आर. ओके, सो व्हाट विल यूज, दैट विल यूज द किरचॉफ लूप लॉ. एंड देन किरचॉफ लूप लॉ से ये कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ई यानी जो पावर सोर्स है माइनस एल डी आई वाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू आई आर. सो बेसिकली हियर व्हाट यू टू शो, दिस इज अ नथिंग बट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, एंड इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे हाउ टू सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई इन टर्म ऑफ टी, देन यू कैन इमेजिन हाउ द करंट आर चेंजेस इन दिस एलआर सर्किट. कब मैक्सिमम होता है, कितना टाइम लगता है इसमें, मैक्सिमम से इन्फिनिट टाइम लगेगा. सो इससे हम लोग पता कर सकते हैं. इसको मैं एक स्टेप में ऐसा दिखाता हूं सिर्फ. इसमें देखिए ई माइनस आई आर इक्वल टू, इधर में ले जाएंगे तो एल डी आई वाई डी टी. ओके, एंड देन ये साइड में लाइए. सो डी टी ऐसे लिख सकते हैं, डी टी डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर. ओके, एंड देन जस्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का है. इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड, इधर में 0 से टी एंड इधर में 0 से आई. ओके, and then you find the equation of, or you can say I in term of t. So this is a differential equation. So we have studied the various types of equation and इसका importance क्या है. That's why we have taken this topic, why we need the equation. So चलिए हम लोग conclude करेंगे कैसे हम लोग इसको. Let's see conclude this topic. तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग ये देखे कि हमको इक्वेशन का क्यों जरूरत है, व्हाई वी नीड द इक्वेशन, समीकरण क्यों जरूरत है. ओके, सो इसको प्लस उसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं इसके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आई हैव शोन हियर द ब्रीफली
So we'll go one by one, like algebraic first we'll deal, then trigonometrical, then differential. So let's see algebraic equation के लिए let's see मैंने एक जो फर्स्ट प्रॉब्लम लिया था like this way 2y3 x plus 90 equal to 210 minus x like this way. So ये इक्वेशन को डील करने के लिए दो चीज हम लोग को समझने का चीज है. एक तो एक्सप्रेशन, दिस इज यानी 210 माइनस एक्स, या हम लोग ऐसा लिखते हैं ए एक्स प्लस बी. दिस इज नोन एज द algebraic एक्सप्रेशन. ओके, और लेट्स सी 2x माइनस 3, ये algebraic एक्सप्रेशन है. इसको हम लोग को यदि दो algebraic एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, लाइक 2x प्लस 3 एंड दूसरा लिया हुआ 4x माइनस 5. इसको यदि हम लोग को ऐड करने का है 4x माइनस 5 तो ऐड कैसे करेंगे, या इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने का है x प्लस 5 तो कैसे करेंगे. मतलब बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे हम लोग नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन किए थे, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे फर्स्ट हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे. मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसका हम लोग एक्सपोनेंट, ओके, और यू कैन से द पावर, एंड देन यू प्रोसीड फॉर द इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं. हम लोग इस पे डील करेंगे लीनियर इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ओके, एंड सो ऑन. सो दैट इज विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो डियर स्टूडेंट, होपफुली यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वेशन. समीकरण की जरूरत है. यदि इस लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिप्लाई बैक. सो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल हैव ए नाइस टाइम. थैंक यू.